आपका सब कर्म करावन हार वही जिससे आपने ज्ञान लिया है। आप बहुत विचार करिए। महापुरुषों ये अध्यात्म है। ऐसा नहीं कि आप माइक पे खड़े होकर कुछ भी बोल गए, ये नहीं। ये अध्यात्म नहीं है कि आप ऊट पटांग बातें करें माइक पे। अध्यात्म में आप विचार करिए कि आप अपने स्वरूप का ध्यान कभी कर पाए कि आपका स्वरूप क्या है। महापुरुषों आप विचार करिए कि हम इस स्वरूप का ध्यान कैसे करें। जब तक इन 9 तत्वों से बाहर, इस ब्रह्मांड से बाहर जाते हैं, तभी इस परमात्मा से आपको मुलाकात होगी। कई महापुरुष कह दिए बहुत बड़ी बड़ी बातें, लेकिन हम तो ये समझते हैं कि दास को तो समझ में आया नहीं। महापुरुषों हम इस परमपिता परमात्मा की शरण में जब आते हैं तो हमारी हर प्रकार की कमियां पहले पूर्ण करता है। स्वयं वो पहले आपसे नहीं मिलता, आपको पहले संतुष्ट करता है। इस पे आप विचार करिए। सबको दिया महालटारी, सब हर प्रकार की आपकी कमी जब तक पूरी नहीं करेगा तब तक आपका विश्वास ही नहीं आता इस पे। इस सद्गुरु ये परमात्मा एक जगह की बात नहीं, केवल अध्यात्म ही इससे सिद्ध होना, इससे सब कुछ सिद्ध हो रहा है। आप विचार करके देखिए, अनुभव करिए अपने जीवन पे, सब कुछ इसी से सिद्ध हो रहा है। बगैर इसके कुछ होना ही नहीं है और बगैर ध्यान के जीवन नहीं है। महापुरुषों दास क्या कहें, आप जिस दिन इस परम पिता परमात्मा की सद्गुरु के अपने दिमाग से एक चीज निकाल देंगे कि ये मनुष्य या कुछ भी नाम रख के, उसी दिन आपको आध्यात्म में बड़ी तगड़ी उन्नति होगी। जब तक आप शरीर समझते रहेंगे अपने गुरु सद्गुरु को। अभी हमारे वकील साहब ने कहा कि दत्तात्रेय जी ने इसी ज्ञान को 24वां अवतार कहा है, और वास्तविकता यही है महापुरुष, यही ज्ञान 24वां अवतार है। और हम ढूंढते रहे, खोजते रहे, कहीं कुछ होने मिलने वाला नहीं है। दास अपने छोटे से जीवन में बहुत अनुभव लिया है महापुरुषों। छोटे से छोटी वस्तु में बड़ी से बड़ी, जब भी उसके हृदय में कोई विचार आता है, वो बाबा जी के मुख से उस विचार को सुनकर उससे उनका आंसर और सारा सिस्टम सही हो जाता है। लेकिन हमारे भाव नहीं सही होते। देता सब कुछ यही परमात्मा, आप कहीं से आए नहीं। इस शरीर को रचने वाला, बनाने वाला, मन बुद्धि अहंकार चित्त सब यही देने वाला है। लेकिन हमारा विश्वास ही नहीं उतर पाता। हम ज्ञान अलग, गुरु अलग, स्वयं अलग, शरीर अलग, कई भांति से इसको बांटते हैं। ऐसा है नहीं। बाबा ने हमारे बार बार अपने गीत में भी गाते हैं, गुरु और गुरुमुख दोनों एक जान होते, एक दूसरे पे दोनों कुर्बान होते। महापुरुषों आप इसको समझिए, समय निकलता जा रहा है। स्वार्थ जो भी हो, जिसका भी हो, ये परमात्मा सबको देता है, सबको हर कुछ पूरा करता है। लेकिन फिर अभी अब किसी महापुरुष के मुंह से सुने हम कि हमारा खाना, जीना, चलना, उठना, बैठना, धनी महाजन हो जाना ही जीवन का यापन नहीं है। हम इस संसार में क्यों आए? हमारे गीता के विचार में भी सुबह आया कि शरीर की उत्पत्ति वृक्ष की तरह है। अभी आपको उल्टा कर दे तो सिर से वहीं से सब कुछ है। महापुरुषों आप जब तक बड़े भाव से अपने गुरु सद्गुरु से सब कुछ नहीं समझेंगे, कोई रविवार ही नहीं, अन्य दिन जैसे स्कूल के बाद कोचिंग होता है,